नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। धनतेरस के बाद किस प्रकार बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह कौन कौन से ग्रह हैं जो कर रहे हैं धनतेरस के बाद बड़ा परिवर्तन, भयंकर परिवर्तन देखने को मिलेगा जीवन में। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ग्रहों में बड़ा परिवर्तन होगा और उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्य जो कि आपके सप्तम भाव में धनतेरस के बाद विराजमान हो जाएंगे और गुरु आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके सुखों के भाव में विराजमान हो जाएंगे। यानी धनतेरस के बाद का जो समय रहेगा वह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि भयंकर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जब ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं वह जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य जो कि आपके छठे भाव में विराजमान थे, अब धनतेरस के बाद आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। बुध और सूर्य और मंगल यह आपस में मित्र हैं, अच्छा प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ सप्तम दृष्टि आपके लगन में रहेगी। वहीं गुरु आपके तीसरे भाव को छोड़कर सुखों के भाव में आएंगे, तो यहाँ पर सोने पर सुहागा रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में, क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति देव, सबसे बड़े गुरु यानी बृहस्पति देव होते हैं। यह सभी ग्रहों में सबसे बड़े होते हैं, इसलिए बृहस्पति देव को ग्रहों का गुरु कहा गया है, गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु आपके तीसरे भाव में है, परंतु धनतेरस के बाद आपके चतुर्थ भाव में आएंगे क्योंकि यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सुखों को दर्शाता है, संपत्ति का सुख, वाहन का सुख यहाँ प्राप्त होता है। तो गुरु का यहाँ पर विराजमान होना प्रिय मेष राशि वालों आपके सपनों को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति देव का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं और गुरु की दृष्टियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। करियर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, आपके सपने साकार होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है ग्रहों का। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर गुरु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह आपके व्यापार में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके सपनों को पूरा करेंगे, यहाँ पर मेहनत का दुगना ही फल देखने को मिलेगा। और गुरु की जो पंचम दृष्टि वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। यहाँ पर गुरु का प्रभाव होना जीवन में जो उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी कि गुरु का जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यानी बृहस्पति देव जब ये सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो आपके सपनों को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और यह सकारात्मक प्रभाव अब धनतेरस के बाद आपको देखने को मिलेगा क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा और गुरु की नवम दृष्टि, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, गुरु की नवम दृष्टि गुरु के ही घर में पड़ रही जो कि आपका 12वां भाव हो जाता है, जहाँ पर शनिदेव विराजमान है। और शनिदेव के कारण मेष राशि वालों के जीवन में लगातार उतार चढ़ाव, ये परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था, लगातार खर्चे बढ़ रहे थे, परेशानियां देखने को मिल रही थी। तो प्रिय मेष राशि वालों, अभी आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी सभी परेशानियां अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में सपने साकार होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, करियर के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सूर्य जब बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सपनों को साकार करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं जो कि दाम्पत्य का होता है,
यह साझेदारी व्यापार का होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र नीच के हैं और सूर्य भी धनतेरस के बाद नीच के हो जाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, इसलिए हमें सूर्य और शुक्र दोनों के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह कमजोर हो जाता है, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, यह ग्रहों का गोचर अपने लिए सकारात्मक बनाना है, तो लगातार सूर्य और शुक्र के उपाय अवश्य ही करें। शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद वस्तु को धारण करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान भी करना चाहिए, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य ही मुख्य द्वार पर रखें और माँ लक्ष्मी का नाम अवश्य ही जपें। प्रिय मेष राशि वालों, वहीं सूर्य भी आपके सप्तम भाव में आकर नीच के हो जाते हैं, जिससे कि दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव देखने को मिलता है, या छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य जब आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि धनतेरस के बाद सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर सूर्य भी नीच के होंगे। तो सूर्य को पावरफुल बनाने के लिए आपको सूर्य के उपाय अवश्य ही करें। प्रिय मेष राशि वालों, जब सूर्य का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति के सपने साकार होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहता है, परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। तो यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य की तरह चमकेगा आपका भाग्य, यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर सूर्य की तरह चमकेगा आपका भाग्य और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। एक गुरु अच्छा प्रभाव देंगे, वहीं जब आप शुक्र और सूर्य के उपाय करेंगे तो राजा और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं और ग्रहों के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव ही संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं, बृहस्पति देव ही आपको सफल बनाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जब गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं और गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ रही है और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे सूर्य देव, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा सूर्य देव का। प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र का आपके छठे भाव में प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, और जब दोनों का आशीर्वाद बनता है तो आपके सपने साकार होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यानी धनतेरस के बाद जो भयंकर परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, वह शुक्र और सूर्य का नीच हो जाना। अगर आप लगातार उपाय करेंगे तो दोनों ग्रह आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि राहु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि आय के भाव में बैठे हुए हैं, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, और दृष्टि आपके पंचम भाव में है, जो कि संतान का होता है, लक का होता है, बुद्धि का होता है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, यहाँ पर राहु धनतेरस के बाद जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन दिखला सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लगन में सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है सप्तम। क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर आप लगातार सूर्य के उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा लगन में, और लगन आपका स्वभाव होता है, स्वास्थ्य होता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब आपका कार्य क्षेत्र में मन लगेगा या मन पसंद जॉब आपको प्राप्त होगी, तो आप अवश्य ही आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन में सफल होने के लिए ग्रहों का सकारात्मक होना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। जब व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है और फिर भी सफलता नहीं मिलती तो कहीं न कहीं व्यक्ति निराश हो जाता है, परंतु जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है या सूर्य, शुक्र और गुरु जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो मेहनत का दुगना ही फल देखने को मिलता है। शनिदेव जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव है, और शनि जहाँ पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा देरी से सफलता देखने को मिलती है, आपकी देरी से कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ाएंगे और धन से संबंधित मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है शनि देव की सप्तम दृष्टि जो कि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, बुध के घर में पड़ रही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं तो अच्छा प्रभाव देते दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर
कहीं ना कहीं देरी से सफलता देखने को मिलेंगी। अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है या जॉब से संबंधित कोई आपका मामला चल रहा है तो प्रिय मेष राशि वालों यहाँ पर देरी से आपको सफलता देखने को मिलेगी, परंतु क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बड़ा फैसला लेंगे तो अवश्य उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसे आपके कर्म होते हैं उसी अनुसार आपको फल देते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और शनि का प्रभाव है आपके भाग्य भाव में, या अब शनि का प्रभाव आपके 12वें भाव में है, 6ठे भाव में है, तो यहाँ पर अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो लगातार प्रयास करें। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो शनिदेव महाराज का प्रभाव अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज देरी से फल देते हैं, 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, व्यक्ति के जीवन को सफल बनाते हैं। परंतु जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं, अचानक परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कभी कार्य क्षेत्र में देरी, कभी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव देखने को मिल रहा था, संतान को लेकर चिंताएं चल रही थी, तो प्रिय मेष राशि वालों यह गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, सकारात्मक रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। तो आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनेंगे। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी, क्योंकि लगातार आपको शुक्र और सूर्य के अवश्य ही उपाय करें, क्योंकि 3 ग्रह जो कि मित्र हैं आपके 7वें भाव में रहेंगे, सूर्य, बुध और मंगल। यानी धनतेरस के बाद यह भयंकर परिवर्तन आपके लिए लाभकारी अवश्य ही रहेगा, अगर आप लगातार सूर्य और शुक्र के उपाय करेंगे। प्रिय मेष राशि वाले जिनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो वे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। प्रिय मेष राशि वाले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण।